चलिए आप लोग जो भी इस बार पीएचडी का एग्जाम दिए मिथिला यूनिवर्सिटी से, उनका नोटिस आ गया कि इंटरव्यू कब होगा और इंटरव्यू कहाँ होगा। ठीक है, ये 17/5 नोटिस आया है। जो लोग इस बार एग्जाम पास किए हैं उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए देखते हैं नोटिफिकेशन रिगार्डिंग पैट 2023 इंटरव्यू। आखिर इंटरव्यू में क्या नोटिफिकेशन आया है कि आपका इंटरव्यू लेटर डाउनलोड कैसे होगा और किस डेट में आपका कोर्स वर्क शुरू होने वाला है और एग्जाम कब होगा, ये सारे बातें को हम डिस्कस करेंगे इस लेटर के थ्रू, क्योंकि ये एक ऑथेंटिक न्यूज है। जो भी हम लाते हैं ऑथेंटिसिटी के साथ लाते हैं। यह मिथिला यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पर है, जो भी है आप लोग देख सकते हैं, क्योंकि हम जो भी आपके सामने लाते हैं, जो भी ऑथेंटिसिटी होती है उस बात में। देखिए क्या है यहाँ पे कि नोटिफिकेशन रिगार्डिंग पैट 2023 इंटरव्यू, यानी कि जो 2023 में आपने पैट जो क्वालिफाई किए हैं अभी, उनका नोटिफिकेशन इंटरव्यू का शेड्यूल क्या रहेगा। तो क्या लिखा है, ऑल द कैंडिडेट्स हु हैव क्वालिफाइड, जितने भी कैंडिडेट क्वालिफाइड हैं पैट 2023 में, रिटन एंट्रेंस टेस्ट और आर एग्जाम्प्टेड, जो भी कैंडिडेट एग्जाम नहीं दिए हैं, जैसे कोई नेट गेट सेट जो भी क्वालिफाइड है, उनको भी इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। यानी कि एज पर द टेस्ट फॉर प्रीवियस इंफॉर्मेशन, जो पहला इंफॉर्मेशन दिया गया था आपको पीएचडी, ये तो उसका नंबर्स है, डेट 27/1/25, क्या है 27/1/25, आर हेयर बाय इन्फॉर्म डेट द इंटरव्यू फॉर द एडमिशन। यानी कि जो आपको 27/1/25 को इन्फॉर्म कर दिया जाएगा इंटरव्यू के लिए। ठीक है, इंटरव्यू का लेटर कैसे मिलेगा, ये भी सवाल उठता है कि इंटरव्यू के लिए तो जाएंगे, लेकिन इंटरव्यू लेटर रहेगा तब लेटर लेके जाएंगे, तो वो भी बताएंगे हम कि इंटरव्यू लेटर आपको डाउनलोड कहाँ से करना है। यानी कि हर एक पॉइंट का डिस्कशन क्या है, हर एक बात तक डिस्कशन करेंगे कि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। ठीक है, तो क्या है एडमिशन, interview for the admission in the PhD coursework will be held during 23/6/25 से 28/6/25 एज पर गिवन बिलो। यानी कि आपका जो कोर्स वर्क एडमिशन स्टार्ट होगा, कोर्स वर्क का जो कोर्स वर्क विल बी हेल्ड, जो कोर्स वर्क स्टार्ट होगा वो 23/6/25 से 28/6/25 तक स्टार्ट होने की चांस है, संभावना है, जो कि इस लेटर में दिया हुआ है। चलिए अब कॉल लेटर आप लोग डाउनलोड कहाँ से करेंगे, तो कॉल लेटर बहुत बड़ा मुद्दा है कि हमको कॉल लेटर, देखिए इससे पहले जो पैट हुआ था उसमें क्या था कि कॉल लेटर आपको मेल पे जाता था, लेकिन इस बार कुछ सिस्टम चेंज हो गया है। जो कॉल लेटर है आपको, जो आपका आईडी पासवर्ड बनाए होंगे, वो आईडी पासवर्ड से अपना कॉल लेटर जाके डाउनलोड कर सकते हैं। लिखा भी हुआ ये चीज देखिए, कॉल लेटर फॉर द सेड पर्पस में बी डाउनलोड लॉगिन क्रेडेंशियल, अपना लॉगिन करेंगे। अगर आप लॉगिन करते हैं 2/6/25, यानी कि 2/6 तक आप लॉगिन करेंगे, तो आपको वहां पे 2/6/25 से पहले लॉगिन करिए या नहीं, क्या है कॉल लेटर फॉर द सेट पर्पस में भी डाउनलोड थ्रू द लॉगिन क्रेडेंशियल फ्रॉम द पोर्टल फ्रॉम 2/6/25 से आपको वहां पे जो है सो डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। एडमिट कार्ड डाउनलोड, कॉल लेटर डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद क्या है, वेन्यू फॉर द इंटरव्यू विल बी कंसर्न, आपका इंटरव्यू आखिर होगा कहाँ। देखिए इंटरव्यू जो होता है, आप जो पोस्ट ग्रेजुएट डिपार्टमेंट होता है, पीजी डिपार्टमेंट, उसी में पीएचडी का इंटरव्यू होता है। यानी कि मिथिला यूनिवर्सिटी में जो भी मतलब कि पीजी डिपार्टमेंट है, पीजी डिपार्टमेंट में ही पीएचडी होता है, तो वहीं पे आपका इंटरव्यू भी हेल्ड होता है। ठीक है, तो कंसर्न पोस्ट ग्रेजुएट डिपार्टमेंट और एज पर द वेन्यू मेंशन इन द कॉल लेटर, जो आपका कॉल लेटर रहेगा ना, उसमें क्लियरली मेंशन रहेगा कि आपका जो है सो इंटरव्यू इस डेट में है और कहाँ पे होना है वो भी लिखा रहेगा, और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स ले जाना है उसमें प्रॉपर कॉल लेटर में मेंशन रहेगा कि पीजी का मार्कशीट ले जाना है, जो भी है, और एडमिट कार्ड ले जाना है। ये सारे के सारे जैसे क्या होता है जनरली आपको ले जाना होता है कॉल लेटर में, क्या पीजी का मार्कशीट ले जाना है, एडमिट कार्ड जो पैट का एग्जाम दिया वो ले जाना है, जो पैट नहीं दिए जो एग्जाम्प्टेड कैंडिडेट है वो नेट का एडमिट कार्ड ले जाएंगे, जो गेट सेट जो भी पास है वो ले जाएंगे। तो आपको 2/6/25 जो होता है क्या है, वहां पर लॉगिन करके आप डाउनलोड कर सकते हैं कॉल लेटर। ठीक है, उसके बाद है कि वेन्यू फॉर द इंटरव्यू विल बी कंसर्न, जो इंटरव्यू होगा आपका, इंटरव्यू कहाँ होगा, तो इंटरव्यू जो होता है ना वो आपका डिपार्टमेंट में होता है,
जो जो जैसा जिनका मान लीजिए कि बॉटनी डिपार्टमेंट था, बॉटनी में होगा, केमिस्ट्री तो केमिस्ट्री में होगा, जूलॉजी तो जूलॉजी में ही होगा। तो ये आपको प्रॉपर कॉल लेटर में भी मेंशन किया जाएगा, ठीक है। ऐसे आप लोग को जहाँ भी कंफ्यूजन हो, आप कमेंट्स कर सकते हैं, मेरी टीम के द्वारा कमेंट्स का रिप्लाई दिया जाएगा, ठीक है। अब आते हैं कि क्या है, फॉर द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग इंटरव्यू द एप्लीकेंट में कॉन्टेक्ट द कंसर्न हेड ऑफ द पोस्ट ग्रेजुएट डिपार्टमेंट। इंटरव्यू के लिए आप जहाँ के एचओडी होते हैं, आप उनसे कंसर्न कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इंटरव्यू मतलब कहाँ होगा, कहाँ होगा ये तो आपको कॉल लेटर पे लिखा रहेगा, लेकिन अगर आपको कुछ कंफ्यूजन है तो आप वहाँ के एचओडी से संपर्क कर सकते हैं और आपका कंफ्यूजन दूर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्राइटेरिया, इंटरव्यू का क्राइटेरिया क्या है। इससे पहले जो हम लेक्चर आपको दिए थे, उसमें पूरा क्राइटेरिया का जिक्र भी किए थे कि इंटरव्यू में मार्क्स कैसे मिलता है, ठीक है। ये जो भी है, हमने उससे पहले भी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी कि गवर्नर सेक्रेटरिएट जो राज्यपाल के द्वारा नोटिस दिया जाता है कि इस तरह से क्राइटेरिया है, हम उसी क्राइटेरिया को पूरा फॉलो करते हैं। अपने मन से यहाँ कुछ भी नहीं बताया जाता है, जो भी है, जो क्राइटेरिया है, जो मतलब राज्यपाल गवर्नमेंट ऑफ बिहार के द्वारा जो पीएचडी रेगुलेशंस को फॉलो किया जाता है, उसी के अकॉर्डिंग हम आप लोग को गाइड करते हैं, ठीक है। तो हम क्या है, क्राइटेरिया फॉर द इंटरव्यू विल एज पर अमेंडमेंट्स इन द यूनिफॉर्म ऑर्डिनेंस रेगुलेशन 2017 जो है इशू बाय द गवर्नर सेक्रेटरिएट बिहार वाइड लेटर नंबर इतना जो दिया हुआ लेटर नंबर, ठीक है, डेटेड 18/12/18 एंड रिजर्वेशन रोस्टर बिहार विल बी इम्प्लीमेंटेड। जो भी ये जो रेगुलेशन है ना 2017 का, ये जो पीएचडी का इंटरव्यू है उसमें जो है क्या बताए थे, रिजर्वेशन, जैसे कि जो जनरल है, ओबीसी है, ईबीसी है, तो उनको किस टाइप का रिजर्वेशन मिलेगा, ईडब्ल्यूएस है, वो ऑलरेडी 2017 रेगुलेशंस में मेंशन है। उसी के अकॉर्डिंग आप लोग को आरक्षण मिलेगा इंटरव्यू में। इंटरव्यू ये जो है न्यूज पूरा ऑथेंटिसिटी है, इसमें किसी तरह की ये नहीं है, ठीक है। और इसमें आपको जहां भी लगे कंफ्यूजन है, आप कमेंट कर सकते हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हो, दिक्कत हो इसमें, ठीक है। यानी कि आपका अब आ गई है तैयारी की बारी, यानी कि इंटरव्यू आप जो है कैसे इंटरव्यू को फेस करना है, ऑलरेडी हम बताए हुए हैं। जो मतलब कि आपको एक लेके आ जाना है सिनॉप्सिस रिसर्च प्रपोजल, ठीक है। इसको आप लोग शायद प्रिपेयर कर लिए होंगे, जो नहीं किए होंगे अब लेट नहीं करें, आप लोग सिनॉप्सिस प्रिपेयर करें। नोटिफिकेशन आया, और पहले क्या था कि पहले लेटर जो है मेल पे जाता था, अब ऐसा नहीं है। अब लेटर आपको खुद डाउनलोड करना है, साइट पे जाइएगा, ठीक है। साइट पे जा करके आप वहां पे आईडी पासवर्ड डालेंगे, आईडी पासवर्ड डालने के बाद कब 2 देख लिखा हुआ है, आप वहां पर जाकर डालेंगे और आपको डाउनलोड हो जाएगा इंटरव्यू लेटर, कॉल लेटर, ठीक है। और कोर्स वर्क स्टार्ट ये भी लिखा हुआ है कि पीएचडी कोर्स वर्क विल बी हेल्ड ड्यूरिंग द 23/6/25 से 28/6/25 पीएचडी कोर्स वर्क स्टार्ट गिवन बिलो हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आपको इंटरव्यू एडमिशन, ठीक है, इंटरव्यू फॉर द एडमिशन इन पीएचडी कोर्स वर्क विल बी हेल्ड ड्यूरिंग 23/6/25 से 28/6/25। इस तरह से आपका इंफॉर्मेशन है, ठीक है। अगर आपको इसमें कहीं भी कोई समझ में नहीं आए तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, और आप लोग आप इंटरव्यू की तैयारी करिए। इंटरव्यू में क्या पूछा जाता है, देखिए इंटरव्यू में जो है सो इससे पहले भी हम सेशन लिए थे, तो उसमें बताए थे कि इंटरव्यू में आपको जो भी आता है क्वेश्चंस, उसको फ्रैंक जवाब देना है, ठीक है। ये नहीं कि जो आता है उसको भी आप जवाब दे रहे हैं सोच के दे रहे हैं, एकदम इंटरव्यू में ऐसा नहीं होता है। जो आपको आंसर्स आता है उसको क्लियरली जवाब देना कि हाँ आपको आता है, ये नहीं, और जो नहीं आता है सॉरी सर करके निकलना भी भलाई रहता है। और आपको इंटरव्यूअर से कभी भी बहस करना नहीं होता है, वहाँ पे जो है इंटरव्यू ऑन ऑल होता है। और इसमें एक्सटर्नल भी आते हैं, जो कि आप लोग के लिए सब एक्सटर्नल ही रहेंगे। लेकिन एक चीज है कि अगर मान लीजिए आप मिथिला यूनिवर्सिटी का एग्जाम पे इंटरव्यू दे रहे हैं, तो आपके एक्सटर्नल पटना यूनिवर्सिटी से आएंगे, यानी कि अदर यूनिवर्सिटी से 2-3 एक्सटर्नल रहते हैं, वहां पे आपको फेस करना होता है, ठीक है। इसलिए इस चीज को ध्यान रखना है, प्रॉपर ड्रेस कोड मेंटेन करना है। ड्रेस कोड में बारे से पहले बताए थे हम, ड्रेस कोड क्या होता है, उस टाइप से आपको मेंशन करके जाना है,
ठीक है। और जो आंसर नहीं आए उस पे सॉरी सर कहना, ये नहीं कि वहाँ पे बहस करना है, इससे आपका अच्छा मार्किंग भी कम हो जाता है। इसलिए इंटरव्यू बहुत मैटर करता है। चलिए इसी बात के मतलब कि इतना जानकारी आपको दिया गया है। जहाँ भी कन्फ्यूजन हो कमेंट करिएगा। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इंटरव्यू से रिलेटेड कि आपको वहाँ पर कैसे मतलब कि फेस करना है। जो भी आपको दिक्कत होगी इसमें आप कमेंट्स करिएगा। थैंक यू वॉचिंग, मतलब देखिए और इसमें जहाँ भी आपको प्रॉब्लम कमेंट्स करिएगा।